हेलो गाइस, दिस इज़ मी ऋषि श्रीवास्तव और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षा स्थली अ प्लेस फॉर लर्निंग पर। दोस्तों, आज से मैं साइंस की सीरीज शुरू कर रहा हूँ और साइंस में भी स्पेशली बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी क्यों? देखिए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ये तीन सब्जेक्ट्स मिलकर एक साइंस को बनाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें साइंस आती है उसमें बायोलॉजी 50% का रोल प्ले करती है। तकरीबन 50% बायोलॉजी आएगी, 30% फिजिक्स होगी और 20% केमिस्ट्री होगी। तो दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है, बायोलॉजी 50% आती है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ गई, तो बायोलॉजी को पढ़ना कितना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बायोलॉजी को अच्छा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए अच्छा सॉल्व नहीं कर पाते हैं और फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट उनको टफ लगने लगता है। स्पेशली जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं रहे होते हैं, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हुए, कॉमर्स स्टूडेंट्स हुए, आर्ट्स स्टूडेंट्स हुए, इन लोगों का काफ़ी बुरा हाल रहता है बायोलॉजी में। देखिए, अपन को क्या करना है, अपन को बायोलॉजी स्टूडेंट की तरह नहीं चलना है, एकेडमिक्स में बायोलॉजी स्टूडेंट की तरह हमें नहीं चलना है। हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स की तरह सोचना है। भाई, हमको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो हमको क्रैक करना है जिससे कि हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो इस तरीके से हमको बायोलॉजी पढ़ना है। तो आइए बायोलॉजी को शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। अब उसमें भी जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी में मेनली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मानव के बारे में पढ़ते हैं। लाइक मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, मानव का एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। इस तरीके से मानव के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं और यही पूछा ही जाता है, क्योंकि साइंस में जो पेपर में आता है उसमें सिलेबस में आप लोग देखिएगा, मोस्टली सिलेबस में यही लिखा रहता है, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग। और हम हमारे बारे में ही नहीं जानते होंगे तो भाई ये तो बात गलत हो जाएगी। तो आयोग हो या कोई भी बोर्ड हो, वो ये जरूर जानना चाहता है आपको अपने बारे में पता है कि नहीं पता है। तो ये तो हो गया जूलॉजी। इसी तरीके से बॉटनी में वनस्पति विज्ञान जिसको कहते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पूछता है। मेनली प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की जिसको कहते हैं, उसके बारे में पूछता है। दूसरा, पौधों का हमारे जीवन में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन, मैंने हेडिंग लगा रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण ये पढ़ना है हमको। अब पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया जाता था, बट थ्योरेटिकली बताया जाता था। इसको सबसे पहले साइंटिफिकली बताया जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने, लेकिन उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया। उन्होंने ये बताया डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट कैसे क्या ये कुछ बता नहीं पाए वो। इसीलिए अब जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया गया था स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस, या कुछ लोग कैरोलस लिनियस भी बोलते हैं इसको। तो कार्ल लिनियस ने इसको बताया अपनी बुक सिस्टम ऑफ नेचर में। ठीक है दोस्तों, सिस्टम ऑफ नेचर में इन्होंने बताया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया उस बुक में? इन्होंने बताया कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो हो गई प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, पहला प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी जिसके कारण ये फेल हुआ। आगे मैं ये डिस्कस करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे स्टडी और हुई, उसके बाद 3 किंगडम थ्योरी आई। 3 किंगडम थ्योरी को दिया अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल बोले कि भाई प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, इन्होंने 3 किंगडम थ्योरी दे दी, लेकिन वही बात ये फेल हो गई। ठीक है ना। उसके बाद एट प्रेजेंट जो आजकल सर्वमान्य थ्योरी चल रही है वो है
फाइव किंगडम थ्योरी। फाइव किंगडम थ्योरी जिसको RH व्हिटेकर द्वारा दिया गया था और एट प्रेजेंट ये वर्किंग है, ये चल रही है, इस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। और इसमें इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था, इन्होंने क्या किया, पहला एक तो प्लांट, ये तो बता ही दिया गया था, है ना, लीनियस द्वारा। दूसरा एनिमल, यहां तक लीनियस द्वारा बता दिया गया था, ठीक है। तीसरा प्रोटिस्टा, ये हैकल ने बता दिया था। चौथा और पांचवा कैटेगराइजेशन जो था वो किसने किया, वो व्हिटेकर ने किया। क्या भाई, इन्होंने फंजाई जोड़ दिया और एक पांचवा ले आए, मोनेरा। तो RH व्हिटेकर ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा फंजाई, पांचवा मोनेरा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं कंपैरिजन करूंगा 2 किंगडम थ्योरी को 5 किंगडम थ्योरी से, क्योंकि जो सर्वमान्य थ्योरी हुई वो हुई 5 किंगडम थ्योरी। और वो क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने जो 2 किंगडम थ्योरी इनिशियल थ्योरी थी उसको ओवरकम कर दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें थी। देखिए इन्होंने 2 किंगडम थ्योरी में चार्ल्स लिनेस ने बताया कि प्लांट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 2 किंगडम में बांट सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। क्या क्या था भाई, अच्छा, प्लांट में और एनिमल में हम सबसे पहले डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंस क्या होता है, अंतर देखते हैं। देखिए प्लांट में आप लोग पढ़ेंगे सेल में कि प्लांट्स में और एनिमल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेल वॉल का, कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, और एनिमल में नहीं होती है। अच्छा, तो ये अंतर हो गया। दूसरा आइए कि प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और वे प्राणी जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रोफिक कहलाते हैं, है ना। तो प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, और वो प्राणी या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, जो अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस नहीं करते हैं, खुद नहीं बनाते, दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब ये भी जानते होंगे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस बहुत कई बार सुना होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो प्लांट होते हैं वो भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, है ना, और ये नहीं करते हैं एनिमल किंगडम, एनिमल। तो देखिए ये तो हो गया डिफरेंस। अब देखिए अंतर क्या आया, जब इन्होंने 2 किंगडम थ्योरी बताई तो इन्होंने क्या किया, प्लांट में एल्गी को रखा, फंजाई को रखा, बैक्टीरिया को रखा। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी, एल्गी तो ठीक है क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, बट फंजाई में नहीं पाया जाता है ना। तो फंजाई को आपने कैसे रख दिया, फंजाई को आप कैसे रख सकते हैं, ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए और ये फेल हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया। सेम वही बात, बैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी परपोषी होते हैं, तो ये कैसे प्लांट किंगडम में रख दी गए, ये बात होगी। दूसरा एक बात थी, इन्होंने क्या हुआ, एनिमल किंगडम में भी ये क्लासिफाई नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि इन्होंने एनिमल किंगडम में सभी प्राणी को एनिमल किंगडम में ही क्यों रख दिया। लाइक बर्ड्स और फिश, आप लोग जानते हैं बर्ड्स क्या होती है, हवा में उड़ती है, फिश क्या होती है, पानी में तैरती है। अब हवा में जो चीज उड़ रही है या स्थल पे जो चीज रह रही है वो सांस लेने के लिए लंग्स यूज करती है, फेफड़े का उपयोग करती है, और जो पानी में है जैसे मछली क्या गिल्स से सांस लेती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, तो एक ही किंगडम में क्यों रखा, ये इस बात का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए ये 2 किंगडम थ्योरी फेल हो गई। अब क्या था दोस्तों, जो व्हिटेकर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एल्गी को तो, अब उन्होंने 2 किंगडम थ्योरी को ओवरकम किया, बताया उन्होंने कि एल्गी को तो उन्होंने यहां रखा प्लांट में, ठीक। एनिमल किंगडम में भी उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल किंगडम बता दिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद फंजाई नाम की एक अलग से कैटेगरी दे दी उन्होंने कहा कि ये फंजाई जो है एक अलग ही किंगडम है, इसको अलग ही रखा जाएगा, इसके गुणधर्म, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हैं, तो ये अलग रखा जाएगा। उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा,
कुछ बैक्टीरियाज को उन्होंने मोनेरा में रखा। और दोस्तों अभी टीचिंग एग्जाम क्वेश्चन भी आया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल किस किंगडम में आती है, तो वो मोनेरा किंगडम में आती है। इस तरीके से इस पूरे किंगडम टॉपिक से, एनिमल किंगडम टॉपिक से, लिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं आपको इनको भी क्लासिफाई करूंगा। होपफुली आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ब्ला 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 टाइम्स शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।